बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ साहब का स्केड्यूल बहुत ही बिजी चल रहा है, बहुत टाइट चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अगर दूसरी तरफ मैं इमरान खान साहब की बात करूं तो एक वो वेले भी हैं और प्लस उनका जो पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है वो बहुत ही ठुस चल रहा है। सिर्फ उन्हीं का ठुस नहीं चल रहा बल्कि उनके जितने भी सपोर्टर्स थे, उनके जितने भी हम ख्याल लोग थे, एक होता है ना बेंच हम ख्याल, ये भी कोई हम ख्याल जितने भी लोग थे, उनके भी प्लान ठुस चल रहे हैं, उनकी बातें भी ठुस चल रही हैं। तो इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब इतने मसरूफ़ हैं कि उन्होंने तो पलट कर इमरान खान के बारे में ना पूछा ना बात की। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, जब से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान लैंड किए हैं, एक जलसा क्या कर लिया, एक तकरीर क्या कर ली। मतलब इमरान खान साहब उसी के ऑरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है भाई, फ़ाइन, अगर वो नवाज शरीफ साहब के ऑरा में रहना चाहते हैं तो रहें। तकरीर थी जी नवाज शरीफ साहब की और कमेंट्री चल रही थी इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब ने क्योंकि दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा गड्ढे यानी गड्ढे खोदे हैं ना, तो ख़ुद तो उन्होंने उसमें गिरना ही गिरना है। और ऐसी कोई सूरत हाल अभी रिसेंटली हमें खबरें बता रही हैं कि ऐसा ही हुआ है। इमरान खान साहब की एक और शिकस्त, इमरान खान की एक और हार, और इस दफ़ा वो किससे हारे हैं ये भी हम आपको डिटेल्स बताएंगे। नवाज शरीफ साहब का प्लान भी हम आपको बताएंगे और इमरान खान साहब की तो कमेंट्री हमने बतानी है ना। मतलब तकरीर को हुए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन इमरान खान साहब कभी अदालत में जाते हैं तो नवाज फोबिया से बाहर नहीं निकलते, कभी अदालत में जा कर के कह रहे होते हैं कि जी नेल्सन मंडेला आया, हला मतलब पाकिस्तानियों को मुबारक हो। कभी जी उनकी ये जेल के अंदर से बातें लीक आउट हो रही होती हैं कि जी जलसे के दौरान जो नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे नवाज शरीफ साहब, उसका इमरान खान क्या जवाब दे रहे थे, तो वो जवाब मैं आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा जो एतजाज़ एहसन बमुकाबला बंदयाल है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या हुआ, ये कब हुआ, ये हम सब आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। तो मामला ये है कि जी नवाज शरीफ साहब हैं जी मरी में, और अब से थोड़ी देर में वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब हैं उनकी अदालत में, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में, वो अभी अब से थोड़ी देर में पेश हो जाएंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मरी के अंदर उन्होंने बड़ा खुशगवार दिन गुजारा, वहाँ लोगों से मिले भी, मुलाकातें भी की, बहुत सालों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान आए हैं ऑलमोस्ट लाइक 4-4.5 साल के बाद। और मरी वाला जो उनका घर है वो उन्होंने देखा भी नहीं था, उसको मिस भी कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा है। घर की चीज़ों को भी ज़रा देखा है, ज़रा कुछ तज़ीरों आराइश के ऊपर भी जो है थोड़ा फोकस किया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जी आप ये कर लें, आप ये कर लें। इसके अलावा जनाब जी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नवाज शरीफ साहब ने की है वो ये की है कि उन्होंने अपने वकला को बोला कि भाई आप ये अपीलों के हवाले से जो मामलात हैं इनको देखें। तो वो कौन सी अपीलें हैं, वो जो अदम पैरवी के बाइस जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड वाले जो मामलात हैं उनमें उनकी जो अपील्स खारिज हो गई थी, उस हवाले से उनकी लीगल टीम ने जो है वो दायर की हैं जी दरख्वास्तें कि जी हम अपील में चाहते हैं कि केस लगे और लिहाजा आप इसको प्रोसीड करें। तो अब इस मामले की तरफ भी जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। और अगर मैं ये कहूँ कि जी आने वाले चंद घंटों में और आने वाले चंद दिनों में आपको लीगल मामलात में नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक खुशखबरी मिलने वाली है। मतलब एटलीस्ट वो लोग जो कि नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते हैं, जो नून लीग के फॉलोवर हैं, उनको इस हवाले से खुशखबरी मिलने वाली है, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो नवाज शरीफ साहब का जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा पैक चल रहा है। तीसरी चीज़ ये जो नवाज शरीफ साहब ने करनी है, जिसके उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, वो ये करनी है कि भाई उन्होंने जो अपने इत्तेहादी हैं उनके साथ गुफ्तगू करनी है, उनके साथ मामलात सेट करने हैं। और यहाँ से आपको एक और चीज़ का जवाब मिल जाएगा कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन पहले तकरीर की ना, अब आप कहेंगे 3 दिन पहले की तकरीर, वो तकरीर अभी दिनों तक चलनी है। ये जो ऐसे लीडर्स की जो तकरीर होती है ना, और फिर जो वापस आने के बाद जो तकरीर होती हैं वो बड़े दिनों तक चलती हैं। तो जो उस तकरीर के अंदर बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई पीपल्स पार्टी के बारे में बात नहीं की, हालांकि पीपल्स पार्टी इतनी बातें कर रही है, पीपल्स पार्टी ये तासुर ले रही है और वो बार बार ये तासुर लोगों को भी बता रही है कि जी जिस तरह जी नवाज शरीफ साहब तो डील करके आए हैं और नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो डील करके बनेंगे। तो ये जो तमाम मामलात हैं, इसका मसला ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने अपने इत्तेहादियों के बारे में उस तकरीर में कोई बात नहीं की, चाहे वो MQM हो, चाहे वो ये पीपल्स पार्टी हो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी इंटरनल मीटिंग्स के अंदर ये बात करना शुरू कर दी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इत्तेहादियों से मिलेंगे और इस हवाले से अब जो वॉकिंग है वो शुरू हो गई। तो भाई एक बड़ा बिजी स्केड्यूल है नवाज शरीफ साहब का।
दूसरी तरफ इमरान खान साहब वेले, इतने वेले हैं कि जब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उन्होंने तकरीर सुनी है और पूरी सुनी है, और जैसे ही नवाज शरीफ साहब जो है वो तकरीर करने के लिए आए तो इमरान खान साहब सामने बैठ गए कि भाई मेरे से तो कोई और बात कर नहीं रहा, ना फ़ौज मेरे से बात कर रही है, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरे से बात कर रही हैं, तो चले जी मैं नवाज शरीफ को टीवी पर देख करके इनसे बातें कर लेता हूँ। तो इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर के अंदर जो बातें उन्होंने इमरान खान के हवाले से कहीं, या जनरली जो वो बातें कर रहे थे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को लेकर के, तो इमरान खान साहब ने उसका अज खुद जवाब दिया है। जैसे कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल बोला कि जी वो आज इतने सालों के बाद आए हैं पाकिस्तान और कोई 6 साल के बाद तकरीर कर रहे हैं, और उस तकरीर करने से पहले उन्होंने जो है अपने भाई से, अपनी बेटी से गले मिले, और वो तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और वायरल है, और वो मनाजिर भी बहुत ज़्यादा वायरल थे जहाँ पे एक तरफ शहबाज शरीफ थे, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ थी। तो इस पूरी चीज़ को लेकर के इमरान खान की क्रिकेट कॉमेंट्री बिल्कुल जारी थी कि देखें जी अब ये लो जी ये भी आ गया, चलो जी ओ ये भी आ गया, चलो जी अब ये भी आ गया, ये लो जी ये शहबाज भी आ गया, चलो जी ये मरीम भी आ गई, ये लो जी अब एक और भी आ गया। एक तो ये कॉमेंट्री चलती रही। दूसरा, जब नवाज शरीफ साहब ने शेर व शायरी शुरू की तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया कि भाईजान अच्छा जी अब तो नवाज शरीफ साहब को गालिब याद आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का होमवर्क थोड़ा नवाज शरीफ साहब के बारे में कम है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब शुरू से ही शेर व शायरी का इस्तेमाल बहुत करते हैं, और ये शौक़ और ये जो ज़्यादा ज़ौक़ है उनको आया है उनकी बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा की तरफ से, क्योंकि कुलसूम नवाज़ साहिबा लिटरेचर की बहुत बड़ी हामी थी और लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, लिटरेचर से उनको बहुत लगाव था, और इसी वजह से फिर मरीम नवाज़ ने अपनी आगे जो पढ़ाई है वो इंग्लिश लिटरेचर में की, राइट। खैर एनीवेज ये बात ज़रा फिर बहुत आगे चली जाएगी, अभी हम ज़रा नवाज शरीफ तक ही रहते हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो शेर व शायरी को पसंद करते हैं, अक्सर उनका जो तर्ज़ तकल्लुम है वो शायराना होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने ना अपनी रिसर्च और होमवर्क उनके बारे में कम किया हुआ है, लेकिन हाँ एनीवेज उन्होंने इस बारे में ताना ज़रूर नवाज शरीफ को मारा कि बात जी वाह आप तो जी नवाज शरीफ को गालिब याद आ रहे हैं। इसके अलावा जी आपको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने 2 बिल्स दिखाए थे जलसे के अंदर, उस बिल के ऊपर भी इमरान खान साहब ने जवाब दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी इसी तरह से कुछ बिल लहराए थे जब वो अपोजिशन में थे, और उन्होंने ना सिर्फ वो बिल लहराए थे बल्कि उन बिलों को जलाया था कि बिल की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इतने ज़्यादा बिल्स आते हैं। तो ऐसे में जब नवाज शरीफ साहब ने बिल्स लहराए तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ना सिर्फ हंसे बल्कि उन्होंने जो साथ बैठे जो उनके साथ ये तकरीर देख रहे थे उन्होंने उनको ये भी कहा कि यार इस आदमी को कोई बताए कि इसके भाई ने ही बिल्स में इजाफा किया है। और फिर तस्बीह वाली बात के ऊपर ऑफ कोर्स जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, मेरे पास भी तस्बीह है और मैं पब्लिकली नहीं निकालता, मैं जो तस्बीह है वो अल्लाह के और हजूर में जो है वो पेश करता हूँ और अकेले में जो है वो तस्बीह करता हूँ। तो इसके जवाब में इमरान खान साहब ने तस्बीह ना सिर्फ दिखाई टीवी को, नवाज शरीफ साहब तो टीवी में नज़र आ रहे थे ना, इमरान खान साहब ने टीवी में उनको तस्बीह दिखाई और इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं मुनाफिक नहीं हूँ, ये देखो जी मैं तो अभी भी तस्बीह पढ़ रहा हूँ। बल्कि जो नवाज शरीफ साहब ने वजीफ़े बताए, दुरूद शरीफ का जो वजीफ़ा बताया उसको इमरान खान साहब ने मान लिया है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं बकौल इमरान खान साहब के, तो उन्होंने उसको माना है और उनके वजीफ़े के ऊपर वो पूरे तरीके से अमल पैरा भी हैं और आगे भी होंगे। सो भाई ये इमरान खान साहब का रिएक्शन था, और इसलिए रिएक्शन था क्योंकि इमरान खान साहब वेले हैं जेल में, और करना क्या है, इमरान खान साहब की साइकिल लटक गई है, साइकिल का उनको इंतज़ार है। और कल इनफैक्ट जो समाअत होनी थी साइकिल वाले मामले में, वो कल साइकिल वाले मामले में जो इमरान खान साहब की जो समाअत है वो फिर लटक गई, और इंतज़ामिया ने बोला, जेल इंतज़ामिया ने, कि भाई हमें अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं आए हैं अदालत की तरफ से, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल अदालत में फिर से एक दफ़ा कहा था कि भाई जनो खुदा दा वास्ते थे जज साहब तो मेहरबानी होगी मैंने वो साइकिल पहुंचा दो। तो भाई इमरान खान साहब की साइकिल लटक गई। साथ ही साथ आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले, 6 साल पहले आप कह लें कि 28 जुलाई को, ये तारीख़ इसलिए याद है क्योंकि उस पे इमरान खान ने, सिराजुल हक साहब ने और शेख रशीद साहब ने, एक शख्स है जिसका नाम है इसहाक डार और एक शख्स है जिसका नाम है नवाज शरीफ, इन दोनों के ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए और ये केस दर्ज किया, पिटिशनर थे, कि भाईजान इन दोनों के जो असासे हैं वो आमदन से ज़ायद है, तो लिहाजा इनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और ये करप्ट लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उसके बाद ये हुआ कि जी बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब जो हैं 2017 ऑनवर्ड्स, इसहाक डार साहब को
बहुत 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 मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा, और इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार थे। और बुग़्ज़ नवाज़ में इमरान खान ने अपने शेख रशीद साहब एंड उस टाइम पे ऑफ कोर्स सिराजुल हक साहब भी थे, उनके साथ मिल करके ना सिर्फ इसहाक डार साहब को फंसाया ताकि नवाज शरीफ को हिट किया जा सके, नवाज शरीफ को एक दफ़ा फिर से इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सके, और उन्होंने इसहाक डार साहब को टारगेट किया। मैं इसलिए कह रही हूँ टारगेट किया क्योंकि उन्होंने इसहाक डार साहब का जो घर था उस तक को कॉन्फिस्केट कर लिया था, ठीक है। लेकिन फिर हमें ये खबर मिली, और अब हमें ये खबर मिली जो कि आई एम श्योर कि इमरान खान साहब को भी मिली होगी। वैसे उनको अपने दौरे हुकूमत में ख़बरों का कुछ पता नहीं होता था। जब वो वज़ीर आज़म थे तब उनको बिल्कुल नहीं पता होता था कि जी मतीउल्लाह जान को किसने उठाया। उनको बिल्कुल नहीं पता होता था कि जी ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुआ है, और जो हज़ारा कम्युनिटी जो डेड बॉडीज़ लेकर के बैठी हुई है वो क्यों लेकर के बैठी हुई है, उसको भी ब्लैकमेलिंग कह रहे थे। मतीउल्लाह जान के मामलात को भी ये कह रहे थे कि अच्छा ये कब हुआ, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है। और फिर इसके अलावा उनको घड़ियों का भी नहीं पता था कि कैसे बेच दी गई। उनको ये भी नहीं पता कि जी जो बुशरा बीबी हैं वो उनकी नाक के नीचे किस तरह से मैनिपुलेशन कर रही हैं। लेकिन क्योंकि जेल में वेले हैं ना, तो उनको सब पता है कि नवाज शरीफ ने क्या बोला और उसका जवाब भी देना है, और उनको सब पता है कि इसहाक डार ने जो है वो किस तरह से करप्शन की है। तो लिहाजा मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि उनकी लीगल टीम ने उनको बताया ही होगा कि भाई इसहाक डार साहब को जो है वो बरियत मिल गई है, वो आमदन से ज़ायद असासे वाले मामले में बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न बरियत की ये नहीं है कि भाई जी डील हो गई है, ये नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने कहा कि भाई साढ़े कोल कुछ नहीं हैगा, हमारे पास इसहाक डार साहब के आमदन से ज़ायद असासे केस में इसहाक डार के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। प्लस अदालत ने हमें कहा ही नहीं कि आप मज़ीद इसके ऊपर इंक्वायरी करें, आप मज़ीद इसके ऊपर कुछ देखें। तो लिहाजा मतलब 4, 5, 6 साल इसहाक डार को इतने मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। अकाउंट्स ना सिर्फ उनके फ्रीज हुए, उनके घर को कॉन्फिस्केट किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान को उनके साथ अपना पर्सनल स्कोर सेटल करना था, क्योंकि नवाज शरीफ के रिश्तेदार है। बस यही इसहाक डार, अगर नवाज शरीफ के रिश्तेदार ना होते, यही इसहाक डार एज इट इज सेम पैसे सेम प्रोफाइल हर एक के साथ अगर इमरान खान की तरफ होते ना, वो हाजी नमाजी फरिश्ते होते कसम से। लेकिन क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं, तो इसहाक डार के ऊपर इमरान खान साहब ने चढ़ाई कर दी अपनी तरफ से। लेकिन लाइफ हैज़ टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। ये फुल सर्कल है, जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है वो उसके अंदर खुद गिरता है। आज इमरान खान साहब जेल में हैं, जेल में बैठ करके सिर्फ टीवी को देख करके तकरीरों का जवाब दे रहे हैं, सिर्फ जेल में बैठ करके अपनी लीगल टीम के थ्रू जो है इन लोगों के रिलीफ को होता हुआ देख रहे हैं। दैट्स इट। सो इट वॉज अ बिग डे फॉर इसहाक डार, क्योंकि वो जीत गए, इमरान खान हार गए। इसलिए क्योंकि इमरान खान ने ही शिकायत लगाई थी कोर्ट को कि भाईजान इसके जो असासे हैं ना वो आमदन से ज़ायद है, एनू फड़ो तुसी। और उस मामले के अंदर इसहाक डार साहब को जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया है। अब अगर इमरान खान साहब का ये हाल है तो उनको सपोर्ट करने वालों का क्या हाल होगा? हम ख्याल लोगों के बारे में क्या ख्याल है? तो हम ख्याल वर्सेस हम ख्याल हो गया है। जो हम ख्याल लोग हैं वो फट पड़े हैं, एक दूसरे पर चढ़ दौड़े हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगलियां उठा रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो हम ख्याल हैं। किसके हम ख्याल हैं? इमरान खान के हम ख्याल हैं। वो इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, वो इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं। और आपको पता है कि इमरान खान साहब किसी के घर चल कर नहीं जाते, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब वो इंसान थे जिनके घर पर इमरान खान साहब चल कर गए थे। और फिर उसके बाद हमें पता चला कि भाई सारे केसेस जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब ने ले लिए हैं। तो ऐसे में जब ये मामला आया, कौन सा मामला कि जी इनके केसेस 9 मई के वाक़यात वालों के जो केसेस है वो मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए, तो उस टाइम के चीफ जस्टिस इसी ग्रुप के हम ख्याल कौन थे? इसी ग्रुप के हम ख्याल उमर अता बंदयाल साहब थे। उनके पास गए, उनके चैम्बर में गए और उनको जाके कहा ए केस तुसी लावो तो या फलाना टमकाना सी मुलाकात करनिया ने। याद है ना आपको ये सारी बात? अब वही एतजाज़ एहसन साहब जब इस हवाले से फैसला आया है तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की हुकूमत गिराने में उनके हम ख्याल जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने बोला कि मेरा बहुत प्यार है उमर अता बंदयाल से, मेरे वो दोस्त हैं, वो मुझे बड़े पसंद है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, इन्होंने गलत किया। इन्होंने जो है मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल होना चाहिए सिविलियंस का, उसमें इसके हवाले से उन्होंने फैसला नहीं दिया, तो लिहाजा
एतजाज़ एहसन साहब को अब ये लगता है, अब वो जाग गए हैं और अब उनको पता चल गया है कि जी जनरल बाजवा के साथ उमर अता बंदयाल भी इमरान सरकार को गिराने में, यानी इमरान सरकार के खिलाफ साजिश करने में शामिल थे। तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ साथ उमर अता बंदयाल को भी कटहरे में लाना चाहिए। तो ये हम ख्याल वर्सेस हम ख्याल हो गया। अब ये पूछेंगे ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि उमर अता बंदयाल ने जो है एतजाज़ एहसन के कहने पर, उनके चाहने पर ये तमाम तर मामलात नहीं किए। वो कहते हैं ना मज मजदी पहन होंदी है। इन सारों ने मिल करके, एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा, उमर अता बंदयाल, इन सब लोगों ने मिल करके इमरान खान के लिए सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को वक्फ करने की कोशिश की थी। तमाम तर जितने भी जो लॉ रिलेटेड मामलात हैं उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान सेंट्रिक करने की कोशिश की थी, इमरान फोकस करने की कोशिश की थी। अब खुद ही इनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इसमें हम तो आउटसाइडर हैं, हम इसमें क्या बोलें। लेकिन ये वाज़े नज़र आ रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड बुक्स में भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब जो है वो बर वक्त फैसले नहीं करवा सके हैं, ना इंतखाबात इनको लेकर के दे सके हैं इनके वक्त के ऊपर, और ना ही ये मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कर सके हैं। तो अब सासू माँ जितने चाहे मर्जी फ़ोन करे, सासू माँ की भी सासू माँ जितने चाहे मर्जी फ़ोन कर ले, ये चीज़ें अब एतजाज़ एहसन को, ये चीज़ें लतीफ़ खोसा को, ये चीज़ें अब इमरान खान को पसंद नहीं आनी, क्योंकि पूरा का पूरा टोला अपॉर्चुनिस्ट का टोला है। ये वो टोला है कि जब इनके हक में चीज़ें होती हैं, जब इनके लिए चीज़ें होती हैं, जब इनकी कही हुई चीज़ें मानी जाती हैं, ये सिर्फ उसी को फतह समझते हैं, सिर्फ उसी चीज़ को ये काबिल कबूल समझते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एनीवेज भाई अभी के लिए इतना ही। और भी बहुत सी अहम खबरें हैं जो हमने आप तक पहुंचानी हैं, जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं।